इतना ही नहीं, उसके पास और भी एक शक्ति है, विलक्षण शक्ति, जिससे वो कभी भी किसी का भी रूप धारण कर सकती है, किसी भी रूप में आ सकती है। और युगांत, उसका क्या? उसे शक्तियां नहीं मिली? उसे भी शक्तियां मिली। उनकी भी उम्र कभी नहीं बढ़ेगी, जवानी कभी नहीं ढलेगी। इसके साथ साथ उन्हें और भी एक वरदान है। क्या? जब भी युगांत को गुस्सा आएगा, उसके नाखून लोहे की तरह सख्त हो जाएंगे और लंबे हो जाएंगे, जिसके सामने कोई नहीं टिक सकता। यामिनी और युगांत सालों से एक साथ है। कितने सालों से? ये कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। मैंने अपने पुरखों से सुनी, मेरे पुरखों ने उनके पुरखों से सुनी। तो मतलब इतने सालों से ये जिंदा है और इसी धरती पे है? हाँ, कम से कम 500 साल पुरानी बात होगी, या फिर उससे भी ज्यादा। लेकिन अम्मा, यामिनी को अमर होने का वरदान मिला था, पर युगांत वो कैसे जिंदा है? उसे भी तो वरदान मिला है, उत्तम स्वास्थ्य और कभी बूढ़ा न होने का वरदान, जिसकी वजह से उन्हें कोई बीमारी छू ही नहीं पाती। और उनकी शक्तियों के आगे इंसान कुछ नहीं कर सकते। पर अम्मा, मैंने पुराणों में पढ़ा है कि जिसको भी अमर होने का वरदान मिलता है, उसे एक ना एक शर्त होती है जिससे वो मर जाए। ऐसा कुछ ना कुछ पीछे होता ही होता है, क्योंकि अगर वैसा ना हो तो जो भी अमर होगा तो फिर या तो वो राक्षस बन जाएगा या तो वो भगवान बन जाएगा। अब जैसे कि रावण, उन्हें भी अमर का वरदान मिला था, लेकिन उनके लिए भी उनकी एक कमजोरी थी जिससे वो मारे गए। उन दोनों के लिए भी कोई ना कोई ऐसी कमजोरी होगी जिससे वो दोनों खत्म हो सकते हैं। अगर कोई यमराज को हरा सकता है तो वो इंसान यामिनी को भी हरा सकता है। पर मां, यमराज को तो कोई नहीं हरा सकता। एक औरत थी अग्नि, उसने ना सिर्फ यमराज को टक्कर दी बल्कि उन्हें हरा भी दिया। वो थी सावित्री। सावित्री का मन इतना साफ था और वो पति से इतना प्यार करती थी कि उन्होंने यमराज से भी टक्कर दी। सिर्फ सावित्री जैसी औरत ही यामिनी का विनाश कर सकती है। मानवी को तो इन दोनों के बारे में पता भी नहीं होगा, इसीलिए इन दोनों से वो सामना भी नहीं करेगी। अब मैं राहुल और मानवी को यामिनी और युगांत के जरिए खत्म कर दूंगा। लेकिन वो तुम्हारी मदद क्यों करेगी अग्नि? उनको तुमसे या तुम्हारे कुल से क्या लेना देना? अम्मा, उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि वो मेरी मदद कर रहे हैं, क्योंकि मैं अपनी लड़ाई को उनकी लड़ाई बनाऊंगा। वो मेरे लिए नहीं, अपने लिए लड़ेंगे। इसका मतलब तुम उनका इस्तेमाल करना चाहते हो? सुनो अग्नि, तुम दोबारा सोच लो। यामिनी और युगांत के साथ ऐसा करके तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। ये बहुत खतरनाक हो सकता है। वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। मैं बहुत कुछ खो चुकी हूँ अग्नि, अब मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती। चिंता मत करो अम्मा, कुछ नहीं होगा। मत पूछिए मम। छोड़िए, मैं आपसे इस बारे में बात नहीं करना चाहता। नहीं, क्या हुआ, क्या है, क्या बात है, बताओ। एनी प्रॉब्लम? प्रॉब्लम कुछ मिसिंग है मॉम। हाँ, हो सकता है कि हमारी जिंदगी कभी सेटल ही नहीं होती शायद इसलिए, लेकिन आज तक मानवी ने मुझे आई लव यू नहीं कहा। कब बोलने वाली होती है बट रुक जाती है। उस दिन बोलने वाली थी आई लव यू, तो आई लव योर जैकेट बोल दिया। इट्स नॉट अ नॉर्मल रिलेशनशिप। प्यार है पर बोलना नहीं है, इजहार नहीं है। छोड़िए। पता है क्या, तुम दोनों ना बिल्कुल एक जैसे हो। अरे तुम्हारा ये पहले आप करते करते ना, पता नहीं तुम्हारी ये लव स्टोरी कभी खत्म ही नहीं होने वाली। एक काम करते हैं, तुम मानवी को लेके एक वेकेशन पे जाओ, कहीं दूर, जहाँ पे तुम दोनों एक दूसरे पे कंसंट्रेट कर सको। इट्स अ गुड आइडिया मॉम। इतना खुश क्यों? अरे मैं खुश हूँ, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारी खुशी से प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारे पागलपन से डर लगता है। पागलपन से? हाँ, कोई पागल ही होगा ना जो बिना वजह ऐसे हंसेगा, गुनगुनाएगा। इतनी बोरिंग हो यार तुम। डोंट किल माय वाइफ। तो बताओ क्या हुआ है? मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, वो तो मैं देख ही रही हूँ। तो बताओ ना क्या हुआ, किस बात के लिए इतने खुश हो? तुम मुझे खुश देख के थोड़ा सा भी खुश हो सकती हो?
क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? हाँ, कल रात को हमारी एक डिस्कशन हुई थी, रिमेम्बर? पापा और बाबा अब भी एक दूसरे से बात नहीं कर रहे। कोई तो तरीका होगा जिससे हम इन दोनों के बीच की दूरियों को खत्म कर सकें। यही चाहती हो तुम? हाँ, क्यों? वो शायद बाबा और पापा को साथ लाने के बारे में कुछ सोचा होगा राहुल ने। इतनी कोई लंबी डिस्कशन नहीं हुई थी। क्या हाँ, सोच रही मुझे हो? याद है। बोलो, क्या सोचा तुमने? वेल, मेरे पास एक गुड न्यूज़। गुड न्यूज? मैंने सब कुछ सोच लिया है। कभी कभी सोची समझी चाल भी उल्टी पड़ जाती है अग्नि। अम्मा आप देखिए आपको क्या करना है। क्या आप मेरे साथ हो या नहीं? अगर नहीं हो तो मुझे बता दो, मैं सब खुद भी अकेला संभाल सकता हूँ। मैं तुम्हारे साथ ही हूँ अग्नि, लेकिन सिर्फ मेरा साथ काफी नहीं होगा। तुम्हें और किसी का भी साथ चाहिए होगा उस घर में से। और जो कुछ भी उस घर में हुआ है उसके बाद कौन तेरा साथ देगा? है। कौन? निशा। वो तुम्हें पहले भी एक बार धोखा दे चुकी है। एक और आदमी है जो मेरा साथ देने को तैयार है और उसे तुम मनाओगी मेरा साथ देने के लिए। कौन? शालीन। I just hope कि जाकर सारी चीजें ढंग से हो जाए and I just sign the contract. आई नो शालीन, लेकिन आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। आज तक राहुल के लिए इतनी सारी डील्स तुमने क्रैक की है और इस बार तो बात तुम्हारी है। एंड आई एम श्योर ये कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें ही मिलेगा। I hope कि कोई गड़बड़ ना हो निशा। बी कॉन्फिडेंट शालीन एंड ऑल द बेस्ट। बाबा, राहुल आपको खुद सरप्राइज देना चाहता था, लेकिन मुझे पता है कि आपको सरप्राइजेस बिल्कुल पसंद नहीं। इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना पहले आके मैं खुद ही आप लोगों को सारी बात बता दूं, और फिर आपने अपने बच्चों को स्कूल की छुट्टी भी तो देनी होती है। यस यस, ये तो बहुत जरूरी है। इट इज वेरी एसेंशियल। देखो, स्टूडेंट को बिना बोले हम कहीं नहीं जा सकते। मानवी, लेकिन मुझे लगता है कि मैं और तुम्हारे बाबा तुम्हारे फैमिली के साथ आएंगे तो ठीक नहीं होगा ना। माँ, इसमें जबरदस्ती वाली कोई बात नहीं है। इवन राहुल खुद चाहता है कि हम पूरी फैमिली की तरह बाहर जाएं। लेकिन हाँ, जब राहुल आपको इस बारे में बताए ना, तो आप दोनों में से उसे कोई नहीं बताएगा कि आपको इस बारे में पहले से ही पता है। उसे ऐसा लगना चाहिए जैसे वो आप दोनों को सरप्राइज दे रहा है। कैसी बात कर रहे हो? अरे मैंने तो तुम्हारे सारे किस्से सुने हैं, तुम्हारी शक्तियों के बारे में भी सुना हुआ है, तुम्हारी बीवी की शक्तियों के बारे में काफी किस्से सुने हैं, बल्कि बड़ा हुआ हूँ वही किस्से सुन के। बट हाँ, वो एक अफवाह जो काफी पुरानी है, वो जो पता नहीं वो सच है कि नहीं, वो मुझे पता नहीं। कैसी अफवाह? नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे आई गेस मुझे अब निकलना चाहिए। रुको, तुम बहुत खतरनाक खिलाड़ी हो कबीर, और मौत से खेलने वाले लोग मुझे पसंद है। मेरी मौत बख्श दी तुमने? हाँ, फिलहाल के लिए। चलो एनीवेज, काफी टाइम वेस्ट कर दिया मैं तुम्हारा। बाय द वे, ये मेरा कार्ड है, तुम रख लो। ये कार्ड तो ठीक है, मगर कल तुम क्या कर रहे हो? कल मिल सकते हो? कल? हाँ कल। तुम नहीं जानते कल क्या है? कल एक बहुत बड़ा हवन है। जितने लोग भी यम की पूजा करते हैं उस हवन में आहुति डालने आते हैं। ये हवन 5 साल में सिर्फ एक बार होता है। मैं और मेरी पत्नी हर बार इसका हिस्सा बनते हैं। इस बार वो कंट्री से बाहर है, तो मैंने सोचा तुमसे पूछ लूं अगर मेरे साथ चलना चाहो तो। बस हो कहाँ है? पुष्पांजलि के घने जंगलों में। ओके, मैं पहुंच जाऊंगा। ऑलराइट, ठीक है। यू डू। अब तो लगता है युवराज भी मेरा साथ दे रहे हैं। प्रियंका,